बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने महंगाई और शरह सूद में जल्द कमी की तवक्को ज़ाहिर की है और साथ ही अखराजात में कमी के अज़्म का भी इजहार किया है। वज़ीर ख़जाना ने अपना पहला इंटरव्यू जियो न्यूज़ को दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने अपना एजेंडा बताते हुए कहा कि PIA की निजकारी करेंगे, बिजली की तकसीमकार कंपनीज सूबों के हवाले नहीं करेंगे बल्कि निजकारी करेंगे। अगले माली साल में चीन की मार्केट में पैंडा बॉन्ड बेच कर पैसा लाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शराकत से काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अब हमारी मुआशी तरक्की की बुनियाद एक्सपोर्ट्स होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ऐसी तरक्की नहीं चाहते जिसमें इम्पोर्ट्स और तिजारती खसारा बढ़ जाए। IT का शोबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा करेगा। IT सेक्टर में फ्रीलांस काम करने वाली दूसरी बड़ी आबादी पाकिस्तान में रहती है। We have to get our house in order। हमने जो अखराजात हैं वो हमने उनको कम करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन एक बात की ही कि जो हम चाय का प्याली भी पी रहे हैं वो भी हम बोरोड मनी से पी रहे हैं। अब ये जो फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली हमें अंदिया दे दिया है कि दे वांट टू हेल्प अस बट नॉट थ्रू एड बट थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड आई थिंक दैट इज द राइट थिंग टू डू फॉर द कंट्री। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग है, उनमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे या प्रोविंसेस को देने की तरफ जाएंगे? नहीं जी, द आइडिया is to take them into the private sector। IMF के साथ जो इक्वेशन है वो इतनी बेहतर है कि हमें कोई, जब आप एक तवील और बड़े प्रोग्राम के लिए जा रहे होंगे तो बहुत टफ कंडीशंस के साथ नहीं जा रहे होंगे और जो इतनी टफ हो कि जिसका बहुत इमीडिएट इंपैक्ट आया। रिफॉर्म्स तो हमने करनी है। अगले कुछ दिनों में हमारी बात होगी, वो तो होगी इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटिंग द सेकंड एंड द फाइनल रिव्यू अंडर द 9-month SBA। तो हमारा तो ये है कि इसको हम कंक्लूड करें। जो $1.1 बिलियन का जो फाइनल आना है वो अप्रैल में आ जाए और इंशाल्लाह फिर हम स्प्रिंग मीटिंग्स में जो उसके खदोखाल है और कॉन्टूर्स हैं उस पर बैठेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक को पाकिस्तान में इस्लाहात और मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि एनर्जी सेक्टर और FBR में इस्लाहात के लिए आलमी बैंक से फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। रवा माली साल के दौरान आलमी बैंक से फाइनेंसिंग के हुसूल पर भी बातचीत की है। रवा माली साल के दौरान आलमी बैंक से मजमूई तौर पर $2 अरब कर्ज मिलने की तवक्को थी, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना और कंट्री डायरेक्टर ने मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन बढ़ाने का फ़ैसला किया है। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर ख़जाना के विजन को सराहा। कर्ज़ FBR में इस्लाहात, सैलाब ज़दा इलाकों की तामीर नौ के लिए मज़ीद कर्ज़ मिलना था जो अभी तक नहीं मिल सका। वज़ीर ख़जाना ने इस्लाहाती एजेंडे से आगाह करते हुए कहा है कि तवानाई और FBR में इस्लाहात से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी सरकारी अखराजात में कमी लाने के लिए अमली मनसूबा पेश करेगी। कमेटी के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होंगे। कमेटी अखराजात में कमी लाने के लिए TROs तय करेगी। कमेटी हिकमत अमली तय करके अमल दरामद का मनसूबा बनाएगी। कमेटी अखराजात को कम करने के लिए पेंशन स्कीम, PSDP या दूसरी तजावीज़ देगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर वज़ीर आज़म के सामने पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ज़राअत के फ़रोग़ और तरक्की के लिए CPEC के दूसरे मरहले में जाने को तैयार है। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा है कि CPEC मनसूबों में रुकावटों और ताख़ीरी हरबों को दूर करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल यानी SIFC सरगर्म अमल है। पाकिस्तान टेक्सटाइल और स्टील जैसे शोबों में चीन के मुश्तरका मनसूबों का मुंतज़िर है। दरामदी ईंधन की लागत कम करने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बरकी बनाने के लिए भी चीन और दीगर ममालिक से साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन उनका दूसरा घर है और वो जल्द चीन के दोबारा दौरे के मुंतज़िर हैं। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। महंगाई में इजाफा होगा तो अवाम बाहर निकल आएंगे, धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि वोटर्स ने 8 फरवरी को पोलिंग डे पर बदला लिया, लेकिन वोट से आई तब्दीली तस्लीम नहीं की गई। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए बानी PTI ने कहा है कि डील की कोई बात नहीं हो रही, वकला तक से उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। सेनेट इलेक्शन में एक मरतबा फिर पैसा चलने वाला है।
कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब होने के बाद 6 सेनेटर्स की छोड़ी हुई नशस्तें उनके लिए ज़मीनी इंतखाब आज होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 खाली नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग अमल कौमी असम्बली, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में होगा। तीनों ऐवान के मेंबरान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद की नशस्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार चौधरी इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी की यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान मुकाबला है। सिंध से सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला खान और मोहम्मद असलम अबड़ो, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल उम्मीदवार हैं। बलोचिस्तान से सेनेट की 3 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बदंजो को टिकट दिया है। मुस्लिम लीग नून ने साबिक वफाकी वज़ीर मीर दोस्तैन डोमकी को टिकट दिया है। JUI ने अब्दुल शकूर को उम्मीदवार नामजद किया। BAP ने कोहदा बाबर और मुबीन खिलजी को पार्टी टिकट जारी किए हैं। सैयद महमूद शाह और मीर हेरबार डोमकी आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। सेनेट की 6 नशस्तें यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी के मुस्ताफ़ी होने के बाद खाली हुई थीं। सिंध से खाली होने वाली सेनेट की 2 जनरल नशस्तों पर इंतखाब आज होगा। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सेनेट ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में सिंध असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तफसीलात बताएंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूई। जिस सेनेट की खाली होने वाली 2 जनरल नशस्तों पर इंतखाब आज होगा। आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स की रुकन सिंध असम्बली में मुंतखब होने के बाद ये सेनेट की नशस्तें खाली हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार अहमद खोड़ो और जाम मेहताब डहर जो है वो आम इंतखाबात के दौरान कामयाब हुए थे, जिसके बाद ये दोनों सीटें खाली हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जाम सैफुल्ला धारेजो और मोहम्मद असलम अबड़ो, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल को जो है वो अपना उम्मीदवार मुंतखब किया गया है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह जो हैं वो रिटर्निंग अफसर होंगे। सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट में जो है वो तमाम मेंबरान को असम्बली शनाख्ती कार्ड लाने की हिदायत की गई है। खुफिया जो है वो वोटिंग के ज़रिए जो है वो आज इन 2 नशस्तों पर इंतखाब होगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जो है वो सेनेट के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। जी, सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज हो रहे हैं। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 खाली नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से चौधरी इलियास मेहरबान का मुकाबला पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी से हो रहा है। तफसील बताएंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी। हैदर, बताएगा कि इंतखाब के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और इस सिलसिले में इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 खाली नशस्तों पर इंतखाबात होंगे और वोटिंग का अमल कौमी असम्बली, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में होगा और तीनों ऐवान के मेंबरान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इस्लामाबाद की नशस्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार चौधरी इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान मुकाबला है, जबकि सिंध से सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला खान और मोहम्मद असलम अबड़ो, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान के में से सेनेट की 3 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों के दरमियान ये मुकाबला हो रहा है और सेनेट की 6 नशस्तें यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, नसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी के मुस्ताफ़ी होने के बाद खाली हुई थी, जिस पर आज वोटिंग का अमल होगा। जी, बहुत शुक्रिया हैदर अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़रा को मार्केटों के अचानक दौरे करके कीमतों को कंट्रोल करने की हिदायत दे दी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि जिस थाने के हुदूद में क्राइम हो रहा है उसके SHO और SSP से जवाब तलब किया जाएगा। सिंध काबीना ने 22 अरब रुपये के रमज़ान पैकेज की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत दिलवाई। नए चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, मुशीरान, एडवोकेट जनरल सिंध समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत दिलवाई। पार्टी लीडरशिप की हिदायत है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए भरपूर काम किया जाए। कमिश्नर कराची ने सिंध काबीना को ब्रीफिंग देते हुए दावा किया कि कराची में मुनाफाखोरों के खिलाफ 1150 मुकदमात दर्ज किए, 7.14 मिलियन रुपये का जुर्माना किया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर को हिदायत की है कि वो शहर में अशिया खुर्द नोश की कीमतों पर निगरानी रखें।
IG पुलिस ने काबीना को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की है कि स्ट्रीट क्राइम हर सूरत में कंट्रोल किया जाए। जिस थाने की हदूद में क्राइम हो रहा है उस SHO और SSP को जवाबदेह किया जाए। जब तक हम SHOs और SSPs को जवाबदेह नहीं करेंगे तब तक अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी। सिंध काबीना ने 22 अरब रुपये से ज़्यादा के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की ख़रीदारी का हदफ मुकर्रर किया। तर्जुमान के मुताबिक गंदम की ख़रीदारी की कीमत 4000 रुपये फ़ी मन। बन्नू में फलाही तंजीमों की जानिब से माह रमज़ान में सस्ती रोटी के तंदूर लगाए जाते हैं, जहाँ फ़ी रोटी 10 रुपये में फ़रोख्त की जाती है। इस बारे में मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में फलाही तंजीम की जानिब से माह रमज़ान में सस्ती रोटी के तंदूर लगाए गए हैं, जहाँ फ़ी रोटी 10 रुपए में हर खास आवाम को दी जा रही है। सस्ती रोटी के ये तंदूर हर साल माह रमज़ान में लगाए जाते हैं, जब मुकम्मल रमज़ान सस्ती रोटी का ये सिलसिला रोज़ादारों के लिए जारी रहता है। फ़ी तंदूर पर 2000 रोटी रोज़ाना के हिसाब से पकाई जाती है। रोटी की मिकदार भी पूरी होती है। 10 रुपये फ़ी रोटी इसलिए लिए जाते हैं कि तंदूर पर काम करने वालों को रोज़ाना के हिसाब से उजरत दी जा सके। इन तंदूरों के क़याम से ज़्यादातर गरीब और नादार लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, जबकि ये सस्ती रोटी माह रमज़ान में हर खास आवाम के लिए है। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से इस मरतबा रमज़ान बाजार ना लगाए जाने से फैसलाबाद के सफ़ेद पोश तबके को किन मसाइल का सामना है, जानिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट में। फैसलाबाद की 40 लाख के करीब शहरी आबादी में से सिर्फ 3.5 लाख मुस्तहीकीन एहसास प्रोग्राम के तहत रमज़ान निगमान पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि सफ़ेद पोश तबके के गैर रजिस्टर्ड अफराद जो घरों के करीब लगने वाले रमज़ान बाज़ारों से सस्ती अशिया खरीदते थे, इस बार बाज़ार ना लगने से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रमज़ान बाज़ार भाई सस्ते कितने नहीं लग रहे, ਅਸੀਂ किधर जाइए, गरीब बंदा की कर सकता, कोई बाजार नहीं लगा है, किसी चीज़ नहीं मिल रही। लेकिन हर साल रमज़ान बाज़ार लगता था यहाँ पे, लेकिन इस साल रमज़ान बाज़ार कुछ भी नहीं है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कहते हैं कि इस बार रमज़ान बाज़ारों के मुतबादिल नया प्रोग्राम दिया गया है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए 2 इक़दाम किए हैं। उनमें से एक है जो निगहबान रमज़ान पैकेज है, वो दिया जाएगा राशन पैकेज। उसके अंदर 5 आइटम्स हैं, 2 किलो का उसके अंदर चीनी है, घी है, चावल है, उसके अंदर बेसन है, उसके अंदर उसके अलावा 10 किलो का आटा है उसके अंदर। फैसलाबाद के आम शहरियों की हुकूमत से अपील है कि एहसास प्रोग्राम के अलावा सफ़ेद पोश तबके के लिए रमज़ान बाज़ारों को बहाल किया जाए, ताकि वो भी माजी की तरह रमज़ान मुबारक के दौरान सस्ती अशिया की खरीदारी से मुस्तफ़ीद हो सकें। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। रमज़ान मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी और इजाफा साथ साथ हो रहा है। प्राइस कमेटियाँ गायब और सरकारी रेट पर अमल नहीं हो रहा। सक्खर से सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, माह रमज़ान की आमद के साथ ही ठट्टा और गिरदो नवा में भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। बकरे का गोश्त 2000 रुपए से जायद में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बड़े का गोश्त 1000 रुपए से जायद में फरोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए पर पहुंच गई है। मटर जो 120 रुपए में फरोख्त की जा रही थी, इस वक्त 150 रुपए में पहुंच गई है। केला की अगर बात करें तो केला 200 रुपए दर्जन पर पहुंच गया है। सेब 600 रुपए से जायद में फरोख्त किया जा रहा है। निर्ख जो ज़्यादा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर कोई सब्जी मंडी नहीं है। कराची सब्जी मंडी से ये यहाँ लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जो है उस पर अखराजात ज़्यादा आते हैं और इनके रेट में जो है इजाफा होता है। जी, मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए रमज़ान बचत बाजार शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सूरत हाल बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला इमरान। जी, मैं इस वक्त मुल्तान के सस्ता रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, जो पहले मुल्तान के इलाका शमसाबाद में लगाया गया था, जहाँ पर 25 स्टॉल्स लगाए गए थे, मगर अब ये किला कोना कासिम बाग में लगा दिया गया और जो स्टॉल्स हैं वो 25 से बढ़ाकर 40 कर दिए गए हैं। मगर जो अशियाए ज़रूरियात हैं जिन पर सब्सिडी दी गई है वो सिर्फ 13 फूड आइटम्स हैं जिन पर सब्सिडी दी जा रही है, और जो स्टॉल्स हैं वो भी 2 से 3 हैं जिन पर सब्सिडाइज अशिया मिल रही हैं। बाकी जो तमाम स्टॉल्स हैं उन पर वही रेट है अशिया का जो आम मार्केट से मिल रहा है। तो आवाम का ये कहना है कि जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियात हैं जिनमें आटा है, चीनी है, घी है, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है और वो इतना किराया भरकर यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम सूबे से निकल गया है। बारिशों के बाद कोयटा में चलने वाली यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गैस प्रेशर में कमी और बंदिश, जबकि बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश का सबब बनने वाला सिस्टम बुध को सूबे से निकल गया, जिसके बाद सूबे में जारी कई रोज से बारिशों का सिलसिला थम गया है। बारिशों के बाद यखबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड, कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सिब्बी में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में तेज़ हवाओं के चलने का इम्कान है। दूसरी जानिब कोयटा और सूबे के शमाली इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश के अलावा बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गैस की बंदिश की वजह से कोयटा में गैस लीकेज धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाप बच्चों समेत 3 कीमती जानें ज़ाया हुई और माँ बेटी समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ने नामुकम्मल प्रिंटशुदा करेंसी नोटों के मामले पर वजाहत पेश की है। स्टेट बैंक ने मॉडल कॉलोनी की कमर्शियल बैंक ब्रांच को नामुकम्मल प्रिंटशुदा नोटों की सप्लाई पर वजाहत दी है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के पास गलत प्रिंटशुदा बैंक नोट अलग करने का मजबूत निज़ाम मौजूद है। ताहम बड़े पैमाने की प्रोडक्शन में तमाम क्वालिटी चेक्स के बावजूद नामुकम्मल या गलत प्रिंट हुए नोटों के अवाम तक पहुँचने का इम्कान रहता है। मॉडल कॉलोनी ब्रांच को फराहम किए गए नोटों में 10 नामुकम्मल प्रिंटशुदा नोट सामने आए। इन नोटों को स्टेट बैंक के बैंकिंग सर्विसेज काउंटर से तब्दील करवाया जा सकता है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए स्टेट बैंक अपने अंदरूनी कंट्रोल को मज़ीद बेहतर बना रहा है। मुल्क में प्रिंट होने वाले ज़ेर गर्दिश नोटों की मजमूई तादाद के लिहाज से ये मकदार इंतहाई मामूली है। जून 2023 के अख्तिताम पर मुल्क में ज़ेर गर्दिश नोटों का हजम 9,148 अरब रुपए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड की टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया है। मेहमान टीम 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने 14 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज अप्रैल में होगी। मेहमान टीम 14 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। रावलपिंडी के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 18, 20 और 21 अप्रैल को 3 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस की मेजबानी कज़ाफी स्टेडियम करेगा। लाहौर में मैचेस 25 और 27 अप्रैल को खेले जाएंगे। पीसीबी के मुताबिक तमाम मैचेस रात 7 बजे शुरू होंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का ये 17 माह के अरसे में तीसरा दौरा पाकिस्तान होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्रिकेट टीम के कोच माइक हैसन का कहना है कि उनके लिए ये बात अहम है कि खिलाड़ी टीम के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है। आजम खान एक स्पेशल टैलेंट है जो स्पिन और फास्ट दोनों पर अटैक कर सकता है। Yeah, look, I judge a player on what they contribute to the team and how they can help you win games of cricket. So, look, everybody comes in different shapes and sizes, and often people have opinions on what people should look like. My judgment's based on, as I said, what contribution he can do to play the role that we want him to play. You know, Azam is a power finisher. He can attack spin and pace, which is a skill that very few people in Pakistan have, let alone in world cricket. So, you know, he's a special talent. No doubt we need to nurture that. He's not a finished product yet, but he needs to be a little bit more consistent in that space. And I think if he does, then I think he can take anybody on. Look, as I said, I've been very impressed, you know, with the depth of talent. I think, you know, there's different players stepping up all the time, whether they be emerging players or players, you know, that haven't had an opportunity. There's a huge amount of skill. I think probably more so in the bowling side. I think spin bowling wise, there's 2 or 3 standouts, and I think that's an area that, you know, there can certainly be some further development. And probably power hitters, as I said, finishers are, you know, most of the finishers are from overseas, and that's an area where I think Pakistan can improve. There's a lot of very good top order talent, but I guess it's having more players that can finish. Thank you and all the best for your mendes. कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता और बाजियाब होने वाले बहन भाई बड़ी खाला के घर मुंतकिल हो गए। घर पर लेडी पुलिस भी तैनात कर दी गई है। बच्चों को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अदालती फैसले की रोशनी में बच्चों की हवालगी मुकम्मल की जाएगी। तफसीलात के लिए देखिए ज़ीशान शाह की रिपोर्ट। जियो न्यूज़ को मौसूल कराची में ताजिर की अगवा और डकैती के इल्ज़ाम में SHO थाना ज़मान टाउन समेत 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। SO ज़मान टाउन राव रफ़ीक को मुअत्तल कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक 3 रोज़ कबल ताजिर और उसके पार्टनर्स को सुपर हाईवे से अगवा किया गया था। ताजिर की गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस पार्टी ताजिर को नॉर्थ नाज़िमाबाद में छोड़कर फरार हो गई थी। तहकीकात के दौरान एसएचओ ज़मान टाउन और पुलिस पार्टी मुलव्विस पाई गई है। पन्नू आकिल की बेकरी में क्लाशनकोफ से मुसल्लह मुलजमान ने लूटमार की, पैसे और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। 5 मुसल्लह अफराद ने बेकरी में घुसकर मालिक को यरगमाल बनाया। बेकरी में आने वाले गाहक को भी लूट लिया। मुलजमान के पास क्लाशनकोफ समेत दीगर असलहा भी मौजूद था। पुलिस का कहना है कि CCTV की मदद से मुलजमान को जल्द पकड़ लिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं, रूस में सदारती इंतखाबात के लिए कल से 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज़ होगा। 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। ताहम यकीनी है कि 71 बरस के व्लादिमीर पुतिन ही एक बार फिर 6 बरस के लिए सदर मुंतखब कर लिए जाएंगे। ये रूस के 8वें सदारती इंतखाबात हैं। 15 मार्च को शुरू होने वाली वोटिंग 16 और 17 मार्च को भी जारी रहेगी। 4 शख्सियात ने खुद को सदारती उम्मीदवार के तौर पर रजिस्टर्ड करवाया है, जिनमें से दीगर 3 रूसी ऐवान ज़ेरी यानी डोमा के अरकान हैं, जबकि सदर बनने के ख्वाहिशमंद एलेक्सी नावलानी पुरस्रार मौत का शिकार हो चुके हैं और 2 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। सर्वे के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ही दोबारा सदर बनेंगे। सदर पुतिन ने वोटिंग से 1 रोज़ पहले पैगाम में कहा है ये मुल्क में इंतहाई अहम इलेक्शंस हैं। इसके नतायज आइंदा बरसों में रूस की तरक्की पर बराह रास्त नतायज मुरतब करेंगे। पुतिन को साबिक सोवियत लीडर बोरिस येल्सिन ने 1999 में नायब सदर मुकर्रर किया था, जिसके बाद उन्होंने सन 2000 से 2008 तक सदारत और फिर सन 2012 तक वजारत उज़्मा संभाली। सन 2012 में वो तीसरी बार और सन 2018 में चौथी बार सदर बने थे। आईनी तौर पर उन्हें मज़ीद दोबारा सदर बनाने की इजाज़त है। बरतानिया ने मुल्की अखबारात की मिल्कियत बैरून ममालिक के हासिल करने या उन पर असरअंदाज होने पर आइंदा चंद हफ्तों में पाबंदी का मंसूबा बना लिया है, जिसकी वजह से अब मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत टेलीग्राफ की मिल्कियत मुमकिन तौर पर हासिल नहीं कर सकेगी। वज़ीर सकाफत लॉयड पार्किंसन ने तस्दीक की है कि ऐसा बिल पेश किया जा रहा है जिसके तहत बैरून ममालिक बरतानिया के अखबारात की मिल्कियत उन पर असरअंदाज होने या कंट्रोल रखने के काबिल नहीं रह सकेंगे। रेड बर्ड IMI नामी इदारे, जिसके 75% फ़ंड्स के ज़िम्मेदार अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान हैं, उसने बरतानिया के नामवर अखबारात टेलीग्राफ और स्पेक्टेटर का कंट्रोल हासिल करने के लिए ख़ुद को पेश किया था, जिस पर बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने उसे नाकाबिल फ़हम और इश्तियाल अंगेज़ अमल करार दिया था। इंडिपेंडेंट अखबार जैसे बरतानिया के कई खबर रसां इदारों की जुज़वी मिल्कियत गैर मुल्कियों इदारों के पास है। नई पाबंदी का इत्तलाक इन अखबारों पर नहीं होगा। अभी यह वाज़ेह नहीं है कि तरमीम के बाद किसी बरतानवी अखबार के किस कदर हिस्सेस गैर मुल्की इदारों को ख़रीदने का हक दिया जाएगा। माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही मसाजिद और इबादत गाहों में लोगों का रश बढ़ जाता है और शहरी ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की कोशिश करते हैं। स्वाद से महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना। इस माह मुक़द्दस में लोगों का ज़ौक़ इबादत भी बढ़ जाता है। इस महीने बाज़ारों में आम इस्तेमाल की अशिया के साथ साथ मिसवाक, तस्बीह, टोपी और जयनमाज की ख़रीदारी में इजाफा हो जाता है और लोग अपने प्यारों के साले सवाब के लिए कुरान पाक मसाजिद को हदिया करते हैं। इबादत का महीना है और उसमें जितना लोग तिलावत करें और इसी तरह दीनी काम में जो है ना मसरूफ़ हो जाए, इबादत करें, नवाफिल पढ़े, तो ये जो है ना सवाब कमाने का बेहतरीन वक़्त है माह रमज़ान। रमज़ान मुबारक के ज़रिए जहाँ दुकानदारों की अच्छी आमदनी होती है, वही शहरी भी बेशुमार सवाब कमाते हैं। माह रमज़ान अल्लाह का महीना है, इबादतों का महीना है। इसमें जानमाज, तस्बीह, कुरान पाक लोग अपने लिए भी लेते हैं और सवाब की नियत से लेते हैं, लोगों को हिदिया देते हैं अपने सवाब के लिए। इस रमज़ान में जो है ना टूपी, तस्बीह, जानमाज ही बहुत ज़्यादा चलते हैं। आम दिनों में इतना नहीं चलते जितना रमज़ान में चलते हैं। उलमा कहते हैं कि माह रमज़ान अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए ख़ास तोहफ़ा है, इसलिए इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए जहाँ इबादत पर तवज्जो ज़रूरी है, वही ये महीना हमें गरीब और नादार लोगों की मदद का दर्स भी देता है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात।